नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट को लेकर आज वोटिंग हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। उसी दिन जिस दिन देश एक और चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे भी इसी दिन आने हैं। कुढ़नी को लेकर लंबे वक्त तक बिहार की राजनीति में गहमा गहमी रही और बार बार जब कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का हम जिक्र करते रहे, आज भी जब हम वोटिंग को लेकर आपके सामने खबर लेकर आए हैं और कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का जिक्र एक बार फिर कर रहे हैं, तो फिर ये बताना जरूरी हो जाता है। फिर इस बात को हम कहेंगे, कुढ़नी के उपचुनाव में जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, इन नतीजों से राज्य की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार की सेहत बिगड़ने वाली या बनने वाली नहीं है, लेकिन कुढ़नी के चुनाव नतीजों से बहुत कुछ तय होना है। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती तोड़ी है अब से 3 महीने पहले। और उसके बाद ये पहला मामला है, पहला कोई उपचुनाव है या चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार आमने सामने हैं। मोकामा और गोपालगंज में भी उपचुनाव हुए, लेकिन वहां ऐसी स्थिति नहीं थी। वहां आरजेडी के उम्मीदवार थे, नीतीश कुमार तो प्रचार करने के लिए भी नहीं गए। तो यहां जाहिर है, जब जेडीयू बीजेपी दोनों आमने सामने है, दोनों की साख दांव पर लगी हुई है, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, लोगों की निगाहें इसलिए भी इस उपचुनाव पर टिकी हुई है। जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां से आरजेडी की सिटिंग सीट थी। अनिल सहनी यहां से आरजेडी के विधायक थे, जिनकी सदस्यता चले जाने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है और आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट जेडीयू को दे दी। जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि इस पर अनिल सहनी, जो आरजेडी के यहां से विधायक थे, उनकी नाराजगी भी सामने आई। उन्होंने दावा किया कि अति पिछड़ा समाज नाराज है इस वजह से, क्योंकि ये अति पिछड़ों की सीट थी और नीतीश कुमार ने मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया। क्या जेडीयू को कोई अति पिछड़ा समाज से आने वाला उम्मीदवार नहीं मिला? जेडीयू में नहीं है ऐसे उम्मीदवार। बाद में शायद तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की हो, अनिल सहनी को मनाया हो, उसके बाद उनके बयान इस तरह के सामने नहीं आए, उनकी नाराजगी सामने नहीं आ सकी। तो नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा मैदान में हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने केदार गुप्ता को खड़ा किया है। केदार गुप्ता बहुत कम वोटों के अंतर से 2020 का विधानसभा चुनाव हार गए थे अनिल सहनी के हाथों। एक महत्वपूर्ण फैक्टर मुकेश सहनी भी हैं और कल से हम लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का तो इस उपचुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, लेकिन मुकेश सहनी का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। मुकेश सहनी ने जातीय समीकरणों के लिहाज से दांव तो बहुत मजबूत उम्मीदवार पर लगाया। देखिए, जो कुढ़नी का जातीय समीकरण है वो ये कहता है कि भूमिहार जाति के वोटरों की संख्या सबसे अधिक है उस इलाके में, उस विधानसभा क्षेत्र में, और मल्लाह जाति के वोटरों की भी अच्छी खासी संख्या है। तो मुकेश सहनी खुद मल्लाह जाति से आते हैं और उन्होंने नीलाभ कुमार पर दांव लगाया। और नीलाभ कुमार की पहचान ये नहीं है कि सिर्फ वो भूमिहार जाति से आते हैं, वो साधु शरण शाही, जो वहां से 4 बार के विधायक रहे, उनके पोते हैं, तो उन पर दांव लगाया है। मुकेश सहनी की लाज 2 ही सूरतों में बचेगी। एक तो वो खुद चुनाव जीत जाए या जेडीयू चुनाव जीत जाए, बीजेपी हार जाए, तो तब कम से कम मुकेश सहनी ये दावा कर सकेंगे। दावे में कितना दम होता है नहीं होता है, लेकिन मुकेश सहनी ये दावा कर सकेंगे कि उन्होंने बीजेपी को फिर हरा दिया बोचहां की तरह। तो ये कुल मिलाकर मामला है। दूसरी तरफ दूसरे भी कई लोगों की साख दांव पर लगी हुई है। पशुपति पारस, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, लालू यादव,
सबकी साख दांव पर लगी हुई है। चिराग पासवान ने रोड शो किया आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी दिन, तो वो अपने रोड शो से कितना फायदा बीजेपी को दिला पाते हैं, जेडीयू और मुकेश सहनी के प्रकोप से कितना बीजेपी को बचा पाते हैं, यह भी सवाल है। पशुपति कुमार पारस तो लगातार कुढ़नी में प्रचार करते रहे, कई दिन प्रचार के लिए गए, तो उनके प्रचार से कितना फायदा होगा बीजेपी को, बीजेपी ये सीट ले जाएगी नहीं ले जाएगी, इसलिए ये सवाल है। और अगर बीजेपी ये सीट ले जाती है, सवाल अगर मगर का है, लेकिन बीजेपी ये सीट ले जाती है तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों का कद बढ़ेगा। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से लालू कार्ड खेला प्रचार के आखिरी दौर में, उन्होंने कहा मैं सिंगापुर जा रहा हूं, मेरे पिता लालू यादव का ऑपरेशन है, और आप जानते हैं लालू यादव का सिंगापुर में गुर्दा प्रत्यारोपण होना है, किडनी ट्रांसप्लांट होना है। और तेजस्वी यादव ने कहा कि जब लालू यादव ऑपरेशन के बाद होश में आएंगे तो हमसे यही सवाल पूछेंगे कुढ़नी का क्या हुआ। तो एक इमोशनल अपील भी की, एक लालू कार्ड भी खेला, सेंटिमेंटल अपील लोगों से की। अब इसका फायदा कितना होगा महागठबंधन को, जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं कि लालू फैक्टर कितना काम करेगा। और देखिए, फैक्टर का ढोल अगर फटा, चाहे लालू फैक्टर का हो, चाहे चिराग फैक्टर का हो, चाहे नीतीश फैक्टर का हो, चाहे मुकेश सहनी ने जो दावा किया कि माछ भात फैक्टर यहाँ काम करेगा, तो चाहे वो उस फैक्टर, जिस फैक्टर का ढोल फटेगा उनकी पोल खुल जाएगी। लड़ाई इस बात की भी है, इम्तिहान इस बात का भी है कि जिस समाज के वोटरों पर, जिस जाति के वोटरों पर आप अपने प्रभाव का दावा करते हैं, उस पर वाकई आपका प्रभाव है भी या नहीं है। तो कुल मिलाकर मामला यही है। कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं, वोटिंग हो रही है, और मोकामा और गोपालगंज के मुकाबले कुढ़नी का मामला अलग है। मोकामा और गोपालगंज में वही हुआ जिसकी तकरीबन उम्मीद थी। मोकामा आरजेडी की सीट थी, आरजेडी ले गई, और अनंत सिंह का प्रभाव माना जाता रहा है इस इलाके में। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी वहां खड़ी थी, तो नीलम देवी ये सीट जीत गई। गोपालगंज बीजेपी के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है, उस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है कई वर्षों से, तो गोपालगंज की सीट बीजेपी ले गई। लेकिन यहाँ न तो ये सीट जेडीयू की रही है, न ये सीट बीजेपी की रही है, न ये सीट आरजेडी की रही है, माफ कीजिएगा मुकेश सहनी की रही है, और तीनों के उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं। तो ये सीट किसके खाते में जाएगी, यह भी बड़ा सवाल होगा, और इसलिए इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। कुढ़नी का चुनाव इन मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरा बड़ा मामला यह है कि कुढ़नी का चुनाव तो फाइनल है, फाइनल चुनाव है ना। गोपालगंज मोकामा 1, गोपालगंज 2, तो 2 में तो मैच ड्रा हुआ, ये तीसरा फाइनल कौन जीतेगा इस पर भी सवाल है। और आज कुढ़नी में वोटिंग हो रही है, उसको लेकर भी लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे। अपने राजनीतिक मेहमानों के साथ बीच बीच में हमारी चर्चा भी जारी रहेगी। तो इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।